नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अपने भाई राहुल गांधी के पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ करके रख दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी बातें कही है जो आपको सुनना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि इस वक्त विपक्ष कितना मजबूत है और सक्रियता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ये रैली में भाषण देते हुए नजर आई, जिसमें राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये सरकार यानी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भाई राहुल गांधी से डरती है। और ये सच भी है दोस्तों। राहुल गांधी पे न जाने कौन कौन से मुकदमे चलाए गए, अमित शाह को अपमान करने वाले बयान का आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए उनके नागरिकता पर भी सवाल उठी। साथ ही उन्होंने स्टेट वर्ड जो कह दिया उसको लेकर भी खूब बवाल काटने का काम और साथ ही मुद्दा भटकाने का काम इस बात पर भी किया कि उन्होंने संसद में बल प्रयोग किया है। यानी चाहे वो फ्लाइंग किस हो, चाहे वो आंख मारना हो, जैसे चरित्र हनन चीजों को लेकर भी राहुल गांधी का घेराव किया गया। साथ ही ये बात भी कही गई भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम दिग्गज नेताओं के द्वारा कि पता नहीं राहुल गांधी विदेश बार बार क्यों जाते हैं। यानी उनके व्यक्तित्व से लेकर उनके चरित्र तक और उनके राजनीतिक कूटनीति तक राहुल गांधी पर सब तरीके से प्रहार किया गया। साथ ही राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, मतलब सोचिए, व्यक्तित्व से चरित्र और चरित्र से नागरिकता, यानी पूरा प्रयास साम दाम दंड भेद लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी के या तो मनोबल को तोड़ दिया जाए या तो राहुल गांधी पर ऐसा प्रहार कर दिया जाए कि वो खुद सामने ना आए या उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर, जैसे वो हमेशा ईडी सीबीआई तमाम तरीकों से कोशिश करती है, हालांकि राहुल गांधी ने इंटेरोगेशन के टाइम राहुल गांधी ने स्वीकारा कि ईडी का अधिकारी उन्हें कह रहा था कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ या अपनी पार्टी छोड़ दो, अपना पार्टी खत्म कर दो तो शायद तुम्हें राहत मिल जाए। हालांकि सच को आज किया और राहुल गांधी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब चाहा कि राहुल गांधी के इमेज पर डेंट लगाया जाए और वो कतई हुआ नहीं, क्योंकि अब जनता काफी समझदार, काफी जागरूक हो गई है। और इस सबका धन्यवाद जो है सोशल मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए बहुत फर्जी खबरें भी मिलती हो, लेकिन बहुत सी ऐसी फैक्ट चेक यूनिट्स है और बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया साइट्स की ऐसे ट्रस्ट करने वाले वेबसाइट्स भी हैं और यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनके जरिए सच उजागर होता है। और ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही थी उसका पर्दाफाश किया गया प्रियंका गांधी के द्वारा। प्रियंका गांधी ने संविधान की रक्षा को लेकर भी मुद्दा उठाया, मुद्दा बनाया और कहा कि यह जंग केवल संविधान की नहीं, संविधान के अधिकारों की है, जिस अधिकारों पर बुरी दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की है और भाजपा नहीं चाहती कि लोगों को संविधान के बारे में पता चले। और शायद दोस्तों मुझे भी लगता है यही कारण है कि स्टेट वर्ड को लेकर इतना गुमराह करने का काम जनता को किया गया, ताकि जनता को संविधान से वंचित रखा जा सके और एक तरीके का नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ चलाया जा सके। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में यह बात भी कही कि जैसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, अपमान किया है स्वतंत्रता सेनानियों का, तो उस चीज को लेकर शायद ये मीडिया दिखा नहीं रहा और बहुत ही ठंडा माहौल है। लेकिन उस मुद्दे को भी ज्वलित करने का काम, यहाँ प्रज्वलित करने का काम, ज्वलंत बनाने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान पर मोहन भागवत को तीखी टिप्पणी भी की और जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो किसी और देश में हो तो उनको जेल होती, देशद्रोही बयान है, वो तमाम चीजें जो है प्रियंका गांधी अपने भाषण में दोहराती हुई नजर आई। यानी एक तरीके से राहुल गांधी अगर भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं तो वही उनकी बहन भी, जो अब सांसद भी है, वो भी किसी से कम नहीं है और करारे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए नजर आ रही है। यानी अब भाजपा के लिए टेंशन और भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी केवल एक नेता नहीं है, बल्कि अब ये भाई बहन की जोड़ी भाजपा पर और प्रधानमंत्री मोदी पर खूब भारी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है आगे आने वाले चुनावों में क्या होगा हाल? और वर्तमान में भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, रैलियों में कर रही है, ऐसे में दिल्ली और बिहार के चुनावों के क्या नतीजे होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।